नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करेंगे राजस्थान यूनिवर्सिटी के 23 अप्रैल को होने वाले यूजी एग्ज़ाम जो कि पास कोर्स से रिलेटेड हैं, उन सभी के मोस्ट क्वेश्चन से रिलेटेड बात हम करने वाले हैं। देखो, होनर्स के अवेलेबल मैं करवा नहीं रहा हूँ और आने वाले समय भी नहीं मिलेंगे, तो अपनी तैयारी खुद से जारी रखेंगे। यहाँ पर बात करते हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के यूजी एग्ज़ाम्स के जो 4 पेपर यहाँ पर होने वाले, जिसके बारे में बात करने वाला हूँ मैं। बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स का है भैया, केमिस्ट्री थर्ड के बारे में बात करेंगे, यानी फिजिकल केमिस्ट्री के बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे यहाँ पर बीए पार्ट सेकंड नॉन हिस्ट्री सेकंड से रिलेटेड। एक बात करेंगे यहाँ पर बीए बीएससी पार्ट थर्ड इकोनॉमिक्स सेकंड का पेपर होने वाला है। इसमें भी 2 पेपर होने वाले हैं। किसी ने सेलेक्ट किया है राजस्थान इकोनॉमिक, किसी ने दूसरा एनवायरमेंटल इकोनॉमिक सेलेक्ट किया है, तो यहाँ पर अलग अलग हो सकता है। इन सभी के बारे में बात करने वाला हूँ। सबसे पहले चलते हैं बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स केमिस्ट्री थर्ड की तरफ। तो पहला क्वेश्चन आप देख लीजिए भैया, स्क्रीन पर आपको देखने को मिल रहा है। प्रायिकतम वेग में संघटन आवृत्ति को समझाइए। दूसरा क्वेश्चन है गैसों के आणविक वेगों के वितरण पर ताप का प्रभाव मैक्सवेल बोल्ट्जमैन नियम की सहायता से समझाइए। एक है क्रांतिक घटना क्या है। क्रांतिक स्थिरांक में वान डेर वाल स्थिरांकों से संबंध स्थापित करो। यहाँ पर कुछ व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है। संगठन संस्था अवस्था सातत्य संगत अवस्था नियम आयरिंग सिद्धांत। और बात करें यहाँ पर परासरण दाब के मापन की, वर्कले हर्टले और विधि का वर्णन करो। द्रव का पृष्ठ तनाव स्पष्ट कीजिए। पृष्ठ तनाव ज्ञात करने की बूंद भार विधि का वर्णन करो। वॉन्ट हाफ गुणांक क्या है। यह विलेप के नियोजन की मात्रा तथा संगुणन की मात्रा से किस प्रकार संबंधित है, इसके बारे में क्वेश्चन आएगा। एक श्यानता गुणांक क्या है और इसके ज्ञात करने की एक विधि का वर्णन करो। एक है द्रव क्रिस्टल क्या है, विभिन्न द्रव क्रिस्टलों की संरचना उपयोग बताओ। ठोसों में संरचना निर्धारण की पाउडर विधि क्या है। और कुछ क्वेश्चन है भैया, द्रव स्नेही व द्रव विरोधी कोलाइड में अंतर स्पष्ट करो। कुछ टिप्पणी से रिलेटेड क्वेश्चन है। सम्मिति तल, सम्मिति अक्ष, सम्मिति केंद्र, इसके बारे में डिटेल्स आपसे ले सकता है। एक स्कंदन क्या है, हार्डी सुलजे नियम क्या है, छदम कोटि अभिक्रिया, आर्नियस समीकरण में महत्व, अभिक्रिया दर का संक्रमण अवस्था सिद्धांत, कोटि निर्धारण की विभिन्न विधियाँ। और एक क्वेश्चन है प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए वेग स्थिरांक हेतु व्यंजक प्राप्त करो। इस तरीके से आपका क्वेश्चन हैं जो कि बीएससी फर्स्ट ईयर एक्स स्टूडेंट के केमिस्ट्री थर्ड का पेपर होने वाला है। आगे चलते हैं बीए पार्ट सेकंड नॉन हिस्ट्री सेकंड के पेपर की तरफ। वैदिक धर्म की प्रमुख विशेषताओं तत्वों की विवेचना करो। एक है बौद्ध धर्म के प्रमुख सिद्धांत और एक जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांत, इनकी शिक्षाओं से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है। भक्ति आंदोलन पर लेख लिखो। भारत की साहित्यिक विरासत में तुलसीदास व रविंद्रनाथ टैगोर के योगदान का मूल्यांकन करो। भारत में सामाजिक सुधार आंदोलन में ब्रह्म समाज, आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन के योगदान का वर्णन करो। एक है राजा राम मोहन राय की भूमिका भी पूछ सकता है। एक हिंदू मंदिर स्थापत्य की मुख्य विशेषताएं व इनकी प्रमुख शैलियों का वर्णन करो। अजंता चित्रकला के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण करो। कुछ टिप्पणियां हैं जिसमें 15-20 क्वेश्चन मैंने लिखे हैं जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस के रूप में हैं। यहाँ से क्वेश्चंस भी बन सकते हैं जो कि आते हैं हमेशा। चरक, सुश्रुत, मुगल चित्रकला, आबू मंदिर, वराह मिहिर, पल्लव मंदिर और महाभारत, पंच महाव्रत, रामचरितमानस, नागर शैली, 4 आर्य सत्य, 4 वर्ण, 4 संस्कार, पंच सिद्धांतिका, पुरुषार्थ, मथुरा कला, द्वैतवाद व अद्वैतवाद, संस्कृति अर्थ, सिया व सुन्नी में अंतर, चरक संहिता, गीता के मूलभूत शिक्षाएं, उपनिषद, संस्कार का अर्थ, अनुलोम प्रतिलोम विवाह, निर्वाण, चोल मंदिर विशेषता, खजुराहो मंदिर। इस तरीके से आपका हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। अगले चलते हैं भैया यहाँ पर राजस्थान इकोनॉमिक की तरफ। ये बीए बीएससी पार्ट थर्ड का इकोनॉमिक्स सेकंड का पेपर है। इसमें क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान की जनसंख्या की मुख्य विशेषताएं बताएं। राजस्थान की अर्थव्यवस्था में कृषि के योगदान का निर्धारण करो। राज्य में कृषि विकास की समस्याओं का वर्णन भी आपसे पूछ सकता है। राज्य में आर्थिक नियोजन के उद्देश्य क्या हैं। योजना अवधि के दौरान हुई आर्थिक प्रगति की समीक्षा करो। आर्थिक नियोजन की उपलब्धियां भी क्या हैं, इसके बारे में आएगा क्वेश्चन। राजस्थान के विशेष क्षेत्र विकास कार्यक्रमों का मूल्यांकन करें। एक क्वेश्चन आ सकता है आरएफसी तथा रिक्को की भूमिका राजस्थान के औद्योगिक विकास में क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन है भैया राजस्थान में कृषि के महत्व, भू उपयोग में फसलों का वर्णन करो। राजस्थान की अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्याएं लिखें, उनको हल करने के लिए सरकारी प्रयास क्या हैं, इसके बारे में लिखें। आधारभूत ढांचे से क्या अभिप्राय है, आर्थिक विकास के लिए किस प्रकार आवश्यक है। राजस्थान में औद्योगिक विकास की प्रगति बताओ, इनकी प्रमुख समस्याओं का उल्लेख करें। और राजस्थान में पंचायती राज की उपलब्धियों व असफलताओं पर प्रकाश डालो, इनकी समस्याओं के समाधान हेतु सुझाव। और कुछ टिप्पणी से रिलेटेड है। एडीपी क्या है, कृषि बीमा क्या है, राजस्थान में बेरोजगारी, टीएडीपी, डीडीपी और राजस्थान में पर्यटन, इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो ये क्वेश्चन थे यहाँ पर इकोनॉमिक राजस्थान के। अब है यहाँ पे क्वेश्चन थे यहाँ पे थे क्वेश्चन भैया राजस्थान इकोनॉमिक्स के, है ना। अब बात करते हैं कि अगला जो इसी का ही पार्ट है, जो अलग अलग सब्जेक्ट जिन्होंने सेलेक्ट कर रखे हैं,
तो इसमें जिन्होंने भी इकोनॉमिक्स एनवायरनमेंट सेलेक्ट कर रखा है उसके लिए मोस्ट क्वेश्चंस देखो मैंने लिख दिए हैं 1, 4, 9, 12, 13, 15, 16। अब ये कौन कौन से क्वेश्चन उसके बारे में बताता हूँ। पहला क्वेश्चन जो है पर्यावरण की परिभाषा या फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा, पर्यावरणीय अर्थशास्त्र क्या है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा ना। 4 नंबर पे क्वेश्चन है भैया पर्यटन इष्टतम की आलोचनात्मक व्याख्या से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो पर्यटन इसको पढ़ जाना आप अच्छे तरीके से इष्टतम वाले को। एक अगला क्वेश्चन है 9 नंबर का, यहाँ पर व्यापार में पर्यावरण के बीच संबंध। जो 12 नंबर के क्वेश्चन है वो ग्लोबल वार्मिंग क्या है, इसके बारे में क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन है ग्रीन हाउस प्रभाव क्या है। और 15वां क्वेश्चन है प्राकृतिक संसाधन लेखांकन पर एक विस्तृत लेख। यहाँ पे ज़्यादा क्वेश्चन मैंने लिखे हैं, लगभग 12-13 क्वेश्चन मैंने लिख दिए हैं। 17वां क्वेश्चन है भैया यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण में विभिन्न अभिकरणों की भूमिका का वर्णन। और एक क्वेश्चन है वैश्विक पर्यावरणीय मुद्दे, है ना, 16वां जो क्वेश्चन है। 18वें क्वेश्चन की बात आती है तो पर्यावरण सुरक्षा में यूएनईपी की भूमिका व कार्यों की विवेचना। इसके बाद में आपका 20 नंबर का क्वेश्चन जो होने वाला है वो है भैया आपका रियो सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन से रिलेटेड। और 21वां है स्टॉकहोम सम्मेलन। तो इसमें से तीनों चारों में से एक सम्मेलन आपको देखने को मिलेगा। बात करें 23 में से तो भारत में विभिन्न पर्यावरण अधिनियम में कानूनों की विवेचना करो। और 25वां क्वेश्चन है भैया यहाँ पर विश्व व्यापार संगठन के कार्य व उद्देश्यों को बताएं। तो इस तरीके से 23 अप्रैल को राजस्थान यूनिवर्सिटी को होने वाले एग्जाम्स के मोस्ट क्वेश्चन है जो कि आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अच्छे से पढ़ जाना। ऑल द बेस्ट आप सभी को। और आने वाले समय में जो गेस्ट पेपर होंगे वो समय से मिल जाएंगे। जुड़े रहेंगे चैनल के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।